हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। यदि आपके पास बाइबिल होगा तो उसे खोल दीजिए। प्रेरित पौलुस की कुलुस्सियों के नाम पत्री अध्याय 3 वचन 1 और 2। प्रेरित पौलुस की कुलुस्सियों के नाम पत्री अध्याय 3 वचन 1 और 2 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें ऐसे बता रहा है कि यदि तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर क्रूस पर मरा। हमारी मुक्ति के लिए उसने क्रूस पर खुद का बलिदान किया और उसके मृत्यु के तीसरे दिन बाद वो जीवित हो गया, वो पुनरुत्थित हो गया। मौत के ऊपर पूरी तरह से विजय प्राप्त करके प्रभु यीशु जी उठा, और यदि वो जी उठा है तो हमें भी उसने बड़ी आशा दी है कि हम भी उसी तरीके से मरने के बाद जिंदा होने जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वैसे तो पहले ही हम अपने पापों में मर चुके थे, पर प्रभु यीशु के इस बलिदान के द्वारा हमें मुक्ति मिल गई है और अभी हम आत्मा में जीवित हो गए हैं। और हमें बहुत बड़ा वचन प्रभु ने दिया है कि वो ही हमें अंतिम दिन जिंदा उठाएगा, वही हमें उठाएगा। वो उसी के द्वारा हमारा पुनरुत्थान होने जा रहा है। जैसे हमारे प्रभु का पुनरुत्थान हुआ है वैसा ही हमारा पुनरुत्थान हो जाएगा और हम भी प्रभु के साथ अनंत काल स्वर्ग में रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले हर व्यक्ति की यह सबसे बड़ी आशा है कि यद्यपि मैं इस शरीर में मर भी जाऊंगा, मैं मर भी जाऊंगी, तो भी उसके बाद मुझे ज़िंदा होना है। मेरा प्रभु मुझे जीवित करेगा और अनंत काल मैं प्रभु के साथ रहने जा रहा हूँ, मैं प्रभु के साथ रहने जा रही हूँ। अभी वचन हमें ये बता रहा है कि यदि तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो मसीह जहाँ पर है, जहाँ वो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, जहाँ मसीह विद्यमान है, वहाँ की स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहो। पृथ्वी पर की नहीं, धरती की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर, स्वर्गीय बातों पर अपना मन लगाए रखो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने हमें पापों की क्षमा देकर इस जीवन के और इस पापों के बंधन से उसने हमें छुटकारा दिलाया है, हमें मुक्ति दिलाई है। तो अभी हमारा फ़र्ज़ है कि दोबारा हम इस दुनिया में मगन ना हो जाए, दोबारा हम इस दुनिया को चिपके ना रहे, दोबारा हम अपना ध्यान इस दुनिया के ऊपर ना लगाए, बल्कि वचन कहता है कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, वहाँ पर अपना मन लगाओ जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी आशा प्रभु यीशु में है।
हमारा भरोसा प्रभु यीशु में है, हमारी सारी उम्मीदें प्रभु यीशु में है। और यीशु है कहाँ पर? वचन कहता है कि वो परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है, जहाँ पर वो विद्यमान है, अर्थात स्वर्ग में, उस महिमाशाली स्वर्ग में जहाँ हमारा प्रभु है और परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। वहाँ की स्वर्गीय वस्तुओं पर हम अपना मन लगाएं, उन्हीं की खोज करें, ना कि धरती की चीज़ों की, इस दुनिया की चीज़ों की खोज करें, और ना कि उनके पीछे हम पड़े रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जितने सारे लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बाद अपने मन को पूरी तरह से इस दुनिया से निकाल देते हैं और अपने मन को परमेश्वर की ओर लगा देते हैं, स्वर्ग की ओर लगा देते हैं, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परमेश्वर की बातों में अपना मन लगाए रखते हैं, ऐसे सारे लोग अपनी आत्मा में बड़ी शांति को महसूस करते हैं। हम जानते हैं कि जब हम दुनिया में थे तब हम कभी भी शांति में नहीं रहते थे। आज भी जितने सारे लोग दुनिया में हैं, किसी को सच्ची शांति नहीं मिलती है। किसी के पास कितना भी पैसा क्यों ना आ जाए, शांति नहीं आती है। पैसा तो लोग बहुत कमाते हैं, पैसा उनके पास बहुत आता है, पर उनके जीवन में सच्ची शांति नहीं होती है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों की गवाही सुनी है जिन्होंने ऐसे कहा है कि प्रभु पर विश्वास करने के पहले जब वे अंधकार में थे तब वे बहुत पैसा कमाते थे, पर उनके जीवन में वो खुशी नहीं थी, वो आनंद नहीं था जो आनंद और जो खुशी उन्हें प्रभु में आने के बाद मिल चुकी है। पहले पैसा बहुत था, शांति नहीं थी। आज पैसा उतना नहीं है, पर उनके दिल में शांति है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वजह ये है कि ये दुनिया हमें शांति नहीं देती है। दुनिया से हमें तसल्ली नहीं मिल सकती है। दुनिया में चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी है और बाहर से दिखने में बहुत अच्छी दिखाई देती है, और इसलिए कितने सारे लोग उन्हीं के पीछे पड़े रहते हैं। बोल सकते हैं कि पूरी दुनिया उसके ही पीछे पड़ी है। लोग ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत सोना इकट्ठा करना चाहते हैं, बहुत ज़मीन इकट्ठा करना चाहते हैं, बहुत गाड़ियाँ लेना चाहते हैं। मेरे पास ये हो, वो हो, मैं एक बड़ा अमीर व्यक्ति बन जाऊँ, मेरे पास बहुत सारी संपत्ति और जायदाद आ जाए, ये सबों को लगता है। और इसीलिए दिन रात लोग ऐसी सारी बातों के पीछे पड़े रहते हैं, पर इन सारे बातों को पाने के बावजूद भी उनके दिल में सच्ची तसल्ली या सच्चा विश्राम उनको कभी नहीं मिलता है। पर प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बाद जब हम पापों की क्षमा पाते हैं और हमारा ध्यान इस धरती से हटाकर स्वर्ग पर लगाते हैं, परमेश्वर की ओर लगाते हैं, स्वर्ग की बातों पर, परमेश्वर की बातों पर हम अपना मन लगाते हैं, हमारे दिल में बड़ी शांति आ जाती है, जो किसी पैसे से खरीदी नहीं जा सकती है, जिसे आप कितना भी बड़ा दाम देकर खरीद नहीं सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन हमें सिखाता है कि हमने जिस प्रभु पर विश्वास किया है वो प्रभु जहाँ पर है, जहाँ वो परमेश्वर पिता के दाहिने बाजू में बैठा हुआ है, जहाँ पर वो विद्यमान है, वहाँ की चीज़ों की खोज में हमें रहना चाहिए। हमने प्रभु पर विश्वास किया है, उसके द्वारा हमें बड़ी आशा मिल चुकी है। हमारा सारा भरोसा, सारी अभिलाषाएं, सारी उम्मीदें उसी में है, और हम कहते हैं कि हमें विश्वास है प्रभु हमें अंतिम दिन उठाएगा, हमें विश्वास है प्रभु हमें अनंत जीवन में लेगा, हमें विश्वास है अनंत काल हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहेंगे। यदि हमें ऐसा सचमुच भरोसा है और भरोसे के साथ हम ये बोलते हैं, तो वचन सलाह दे रहा है वहाँ की वस्तुओं पर अपना मन लगाओ और उसी की खोज में रहो, धरती पर की नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने सारे विश्वासी लोग यीशु पर विश्वास करने के बावजूद भी दुनिया की चीज़ों के पीछे ही दौड़ते रहते हैं,
वे प्रार्थना तो करते हैं, प्रार्थना सभा में भाग भी लेते हैं, पर उनके जीवन में सच्ची शांति नहीं होती है। दिन रात उनके जीवन में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, हमेशा वे व्याकुल रहते हैं, परेशान रहते हैं, और उनकी समझ में नहीं आता है कि मेरी इतनी प्रार्थना करने के बावजूद भी मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं है। मेरी इतनी प्रार्थना करने के बावजूद भी मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा क्यों नहीं चल रहा है, क्यों मेरे जीवन में इतनी अशांति है, क्यों मैं आत्मा में व्याकुल हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये धरती और धरती की कोई भी चीज़ हमें सच्ची शांति नहीं दे सकती है। हम प्रभु यीशु के चेलों को देख सकते हैं जिन्होंने यीशु के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। वे कंगाल बन चुके थे, पर उनके पास ऐसी शांति थी, ऐसी शांति जो दुनिया के लोगों के पास नहीं थी। अमीर राजा महाराजा दुनिया में बहुत थे, पर उनके पास जो शांति नहीं थी वो शांति इन कंगाल चेलों के पास थी। हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र में कि जब पतरस को बंदी गृह में डाल दिया गया था, तब उस बंदी गृह में वो बड़े शांति से सो रहा था, जबकि वो जानता था शायद अगला दिन मेरे ज़िंदगी का आखिरी दिन है, क्योंकि हेरोदस राजा ने ये तय किया था कि अगले दिन पतरस को लोगों के सामने लाए और उसको जान से मार डाले। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पतरस उस रात को उस बंदी गृह में बड़े शांति से सोया हुआ था। हम दूसरे एक घटना में देखते हैं कि पौलुस और सीलास, ये प्रभु यीशु के 2 चेलों को भी बंदी गृह में डाल दिया गया था। उन्होंने एक जवान बेटी को दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिलाया था, और इस भले कामों का उन्हें ये बख्शिश मिल गया था कि उनको बंदी गृह में डाल दिया गया था। पर हम पढ़ते हैं कि उस बंदी गृह में पड़े हुए जब वे थे, तभी आधे रात के समय वे गाना गा रहे थे, भजन गा रहे थे और प्रभु की महिमा कर रहे थे। ये शांति आती कहाँ से है? क्या बंदी गृह में कोई मनुष्य शांति से सो सकता है जो जानता है कि अगला दिन मेरी जिंदगी का अंतिम दिन होगा? क्या बंदी गृह में कोई मनुष्य परमेश्वर के भजन गा सकता है, वो भी आधे रात के समय? मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये परमेश्वर की शांति है। ये परमेश्वर से मिली हुई तसल्ली है कि उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं है। वे तो इस बात को जानते भी थे कि हम आज भी मर जाएंगे तो अगले पल हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, इसलिए उन्हें किसी की कोई चिंता नहीं थी, कोई फिक्र नहीं होती थी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि हमने यीशु पर विश्वास किया है और हम चाहते हैं हमारे जीवन में बड़ी शांति रहे, तो हमें ज़रूरी है कि हम धरती से अपना मन हटाएं, धरती की चीज़ों से अपना मन हटाएं और हम अपने मन को पूरी तरह से परमेश्वर की ओर लगाएं। वचन कहता है कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, धरती पर की नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं पर अपना ध्यान लगाओ। खोज करनी है, पीछे पड़े रहना है। किस बात की? स्वर्गीय वस्तुओं की। हमें खोज करनी है परमेश्वर के बातों की, हमें पीछे पड़ना है परमेश्वर के बातों के, हमें ध्यान लगाना है परमेश्वर के बातों के ऊपर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि हम विश्वासी होकर भी दुनिया की बातों में मन लगाए बैठे हैं कि मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए, ये मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, तो हमारे दिल में कभी भी परमेश्वर की शांति नहीं आ सकती है, क्योंकि शांति स्वर्ग से आती है। जब ये वचन कहता है कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, तो स्वर्गीय वस्तुएं है क्या? हम सबसे बड़ी बात कह सकते हैं ये परमेश्वर की शांति है, परमेश्वर की खुशी है, परमेश्वर का ज्ञान है, जो स्वर्ग से मिलता है, दुनिया से नहीं मिल सकता है। विश्वासी होने के बावजूद यदि हमारा ध्यान धरती पर लगा है और हम इसे उसे ये वो पाने के लिए दिन रात तरस रहे हैं, उनके पीछे दौड़ रहे हैं, तो हमारे दिल में कभी शांति नहीं आ सकती है, क्योंकि मैंने कहा शांति इस दुनिया से नहीं आ सकती है। कितने सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि एक
बार हमारे पास ये हो जाए बस उसके बाद हम इसके पीछे नहीं पड़ेंगे। जैसे कि कोई परिवार किराए के मकान में रह रहा है और उन्हें ऐसा लगता है कि एक बार हमारा खुद का मकान हो जाए, बस उसके लिए हम तरस रहे हैं, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, एक बार हमारा खुद का मकान हो जाए। एक बार हमारा मकान हो गया कि बस हो गया और हम कुछ नहीं चाहते हैं। हर किसी की कुछ ना कुछ ख्वाहिश रहती है और हर कोई कहता है बस एक बार मेरा ये हो जाए, एक बार मेरा वो हो जाए, इसके बाद मैं दुनिया की किसी चीज़ के पीछे नहीं पड़ूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है कि तुम पहले परमेश्वर की धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करो, ये बाकी सारी बातें परमेश्वर तुम्हें दे देगा। यदि आप किराए के मकान में रह रहे हैं और आपको हर 11 महीने के बाद आपका घर बदली करना पड़ रहा है और आप बड़े परेशान हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास खुद का मकान हो, तो आपको ज़रूरी है कि आप पूरा परिवार इकट्ठे होकर परमेश्वर के सामने घुटना टेके और उसके पास मांगे कि प्रभु हमें खुद का घर दे। उसके पास मांगो, उसकी प्रार्थना करो, उसकी शरण ले लो, उसके पास मांगो। आपको खुद का मकान होने के लिए पैसा इकट्ठा नहीं करते रहना है या खुद का मकान होने के लिए ये वो यहाँ वहाँ भाग दौड़ नहीं करनी है, बल्कि परमेश्वर के शरण आना है, परमेश्वर के सामने नम्र बनना है और विश्वास के पास उसके पास मांगते रहना है। ईश्वर कहता है कि तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करोगे तो ये बाकी सारी बातें परमेश्वर तुम्हें दे देगा। वो खुद हमें देगा। वो हमारी ज़रूरतों को जानता है, हमारे मांगने से पहले वो हमारी सारी ज़रूरतों को जानता है। इसलिए जब हम मांगते हैं तो भी एक मांग को हम 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा बोलते भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि जिसको सुनाई नहीं देता है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी आवाज़ क्या मुझे सुनाई नहीं दे रही है? ऐसा नहीं है। हमने जीवित परमेश्वर पर विश्वास किया है तो हम एक मांग के लिए आधा घंटा रोते नहीं बैठना है। हमें बस विश्वास के साथ मांगना है और विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और जवाब दे देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे लोग इसीलिए प्रार्थना में या बाइबल पढ़ने में या एक धर्मी जीवन जीने में अपना समय नहीं बिता रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारी ज़रूरतें बहुत है और इतनी सारी ज़रूरतें हैं कि इनको पूरा करते 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 हमें प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए और परमेश्वर को देने के लिए कोई समय नहीं बचता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये आपकी गलत फहमी है कि आपकी ज़रूरतें बहुत होने के कारण आपको परमेश्वर को देने के लिए समय नहीं है। ये सच्चाई में आपकी गलत फहमी है। सत्य ये है कि आप दुनिया पर ध्यान लगाए हुए हैं और जितना आप दुनिया पर ध्यान लगाते रहेंगे उतने आप उसी गलत दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे। दुनिया आपको कभी मौका नहीं देगी। दुनिया आपको कभी परमेश्वर के सामने आने के लिए, परमेश्वर को देने के लिए आपको मौका नहीं देगी। जितने आप दुनिया में मगन हो जाओगे, आपका समय कैसा निकल जाएगा आप ही नहीं समझ पाओगे। मुझे याद है कुछ साल पहले एक औरत ने बहुत खूबसूरत गवाही दी थी। लोग चंगाई की गवाही देते हैं, पर यह गवाही उसकी चंगाई की नहीं थी, एक खूबसूरत गवाही उसने दी। उस औरत ने ऐसे कहा कि मैं प्रभु के पास आने से पहले दिन भर अपने घर में काम करते रहती थी। सुबह से लेकर रात 12 बजे तक मैं दिन भर काम करते रहती थी। मुझे आराम करने के लिए भी समय नहीं होता था। वो नौकरी नहीं करती थी, घर पे ही रहती थी। पर वो कहती है कि मुझे खुद को पता नहीं चलता था कि मेरा काम ऐसा लगातार चलते क्यों रहता है। मुझे थोड़ा भी समय नहीं मिलता था। मैं सुबह जल्दी उठ जाती थी, रात को बड़ी देरी से सोती थी। दिन भर घर की सफाई करना, कपड़ा धोना, बर्तन मांजना, खाना पकाना, इन सारी बातों में मेरा पूरा दिन कैसा निकल जाता था समझ में नहीं आ रहा था। और मैं भी कितने बार परेशान होती थी कि मेरा समय इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो जाता है और काम क्यों नहीं हो रहे हैं। सालों साल ये बहन इस तकलीफ़ से बहुत परेशान थी। उसने कहा कि इसके लिए मैं सुबह जल्दी उठती थी,
ये सोचकर कि जल्दी उठकर काम पे लग जाऊंगी तो 10-11 बजे तक काम ख़त्म हो जाएगा, तो 1 आध घंटा मैं आराम से बैठ पाऊंगी। पर ऐसा नहीं होता था। मैं कितने भी जल्दी उठूँ, रात 12 साढ़े 12 बजे तक मेरा काम चलते रहता था। उसने कहा, जब मैं यहाँ प्रार्थना में आने लगी और मैंने प्रभु पर विश्वास किया, नियमित रूप से प्रार्थना में आती रही, पता नहीं ये मेरी समस्या कैसे गायब हो गई। अभी मैं सुबह इतनी जल्दी उठती नहीं हूँ, काम उतना ही करती हूँ, तो भी सुबह 10 से साढ़े 10 बजे मेरा पूरा काम ख़त्म हो जाता है और मैं बाइबिल लेके बैठती हूँ। मैं आधा घंटा 1 घंटा बाइबिल पढ़ती हूँ और 1 घंटा प्रार्थना भी करती हूँ। और उसने कहा, अभी मेरे पास इतना समय रहता है, इतना समय रहता है कि अभी मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि पहले होता क्या था। काम तो वही है, पहले तो वही काम करती थी, आज भी वही काम कर रही हूँ, पर अभी मैं सुबह देरी से उठती हूँ, रात को बहुत जल्दी सो जाती हूँ, काम भी फटाफट ख़त्म हो जाता है और इतना समय बचता है कि मैं 1-1 घंटा बाइबिल पढ़ती हूँ, 1-1 घंटा प्रार्थना भी कर सकती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं होता क्या है, उस बहन के साथ क्या हो रहा था। एक अंधकार की शक्ति अर्थात दुष्टात्माएं उसके आसपास में काम कर रही थी और उसके काम को धीरे धीरे करने के लिए और उसके काम में बार बार रुकावट लाके उसका समय बिताने के लिए उसको परेशान कर रही थी। वो खुद नहीं जानती थी कि क्या हो रहा है, ये कैसा होता है। और जब वो प्रभु में आ गई, वो अंधकार की शक्ति, जितनी सारी दुष्टात्माएं उसके साथ उसके जीवन में काम करके उसको इस परेशानी में डाल रहे थे, वो दुष्टात्माएं भाग गई। और जैसे दुष्टात्माएं भाग गई, उसकी समस्या निकल गई और अभी वो वही काम करती है, कम समय में करती है और उसके पास बहुत समय बचता है जिसमें वो प्रार्थना करती है और बाइबिल पढ़ती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं कितने बार लोगों को ये बता चुकी हूँ कि जब आपको समय मिलेगा तब आप प्रार्थना में मत आना, बल्कि समय निकाल कर प्रार्थना में आते जाना। अभी तो प्रार्थना घर बंद है, ऑनलाइन से ही यूट्यूब से ही प्रार्थना सभा शुरू है, पर जब भी पहले प्रार्थना केंद्र शुरू थे तभी लोगों का हमेशा ये कहना होता था, जब समय मिलेगा तब हम आएंगे प्रार्थना में। जैसे जैसे समय मिलते जाएगा वैसे वैसे हम प्रार्थना में आते जाएंगे। और जो लोग बोलते हैं कि जब समय मिलेगा तब हम आएंगे, उनको कभी समय मिलता नहीं है प्रभु के पास आने के लिए या उसको देने के लिए। समय मिलेगा तब नहीं, बल्कि समय को निकाल कर वो समय प्रभु को देना पड़ता है। कितने लोग इसीलिए तो कहते हैं कि हम बहुत चाहते हैं प्रार्थना करने के लिए, हमारी बहुत इच्छा है, पर हमारा सारा समय इतनी सारी कामों में निकल जाता है, हमारी ज़रूरतें इतनी है कि इन ज़रूरतों को पूरा करते करते हमें प्रार्थना के लिए समय नहीं मिलता है। ना सुबह समय मिलता है, ना रात को समय मिलता है, ना दिन भर समय मिलता है। कितने सारे विश्वासी लोग ऐसे हैं जिन्होंने यीशु पर विश्वास तो किया है, पर वे ठीक से ढंग से अपने व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं करते हैं। विश्वासी होकर भी आधा घंटा भी वे दिन भर में प्रार्थना नहीं करते हैं। विश्वासी होकर भी वे आधा घंटा भी बाइबिल नहीं पढ़ते हैं। इसको आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपने स्कूल में एडमिशन तो ले लिया है, पर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आप पास कैसे हो जाएंगे। आप 10वीं की कक्षा में एडमिशन ले चुके हैं और आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा। आपने यीशु पर विश्वास किया है और अभी बोल रहे हैं कि आपके पास समय नहीं है। विश्वासी होकर भी आधा घंटा भी दिन में प्रार्थना न करने वाले कितने सारे लोग हैं। विश्वासी होकर भी दिन भर में 1 घंटा भी बाइबिल न पढ़ने वाले कितने सारे लोग हैं। और ऐसे सारे परिवार हैं जो पूरे के पूरे परिवार विश्वासी है तो भी पारिवारिक प्रार्थना नहीं करते हैं। उनके पास हमेशा कुछ न कुछ बहाने रहते हैं कि हमारे परिवार में सब एक साथ इकट्ठे कभी नहीं होते हैं। कोई एक जन बाहर जाता है, कोई ये बाहर जाता है, कोई वो बाहर जाता है, समय पे सब जन घर पे आते नहीं, कुछ तो बहाने रहते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये समझ लेना कि ये शैतान का तरीका है आपको विश्वास में दुर्बल बनाने का।
आपने विश्वास तो किया है, पर आपको विश्वास में बढ़ते जाना है, मजबूत बनना है, तो ही आप अंत तक बने रहेंगे। और कितने भी परेशानियाँ, रुकावटें या कितने भी लालच शैतान आपके जीवन में लाएगा, तो भी आप गिरेंगे नहीं। जिन्होंने विश्वास किया है पर विश्वास को मजबूत बनाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं, विश्वास को बढ़ाने के लिए, दृढ़ करने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं, उनके सामने जब भी कोई शैतान लालच लाता है, वे गल जाते हैं और गिर जाते हैं। उनके ऊपर परीक्षा की घड़ी आती है, संकट की घड़ी आती है, शैतान उनके सामने रुकावटें लाता है, तब वे गल जाते हैं और परेशान होकर विश्वास में गिर जाना शुरू हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि आपने स्कूल में एडमिशन लिया है और पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आपका रिज़ल्ट क्या निकल आएगा? आप विश्वासी तो बन चुके हैं, शायद आपने पानी का बपतिस्मा भी लिया होगा, पर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आप प्रभु को समय नहीं दे रहे हैं। 24 घंटा आपको हर दिन जो मिलते हैं, उसका मालिक परमेश्वर है। समय का मालिक परमेश्वर है, हम नहीं है। हम नहीं बोल सकते हैं कि हमारी ज़रूरत इतनी है कि प्रभु को देने के लिए हमारे पास समय नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हम प्रभु के लिए समय निकालेंगे और पहला स्थान प्रभु को देकर, प्रभु के लिए और उसकी बातों के लिए उस पर मन लगाकर अपना समय दे देंगे, तो हमारी ज़रूरतें जो हमें बहुत लग रही है, वो कैसे कम होते जाएंगे और कैसे अपने आप पूरी होते जाएगी, हम खुद भी पहचान नहीं पाएंगे। जैसे इस औरत को नहीं पता चल रहा है कि पहले मेरे साथ होता क्या था, काम तो वही है, आज भी मैं वही काम करती हूँ, आज काम फटाफट ख़त्म हो जाता है और मेरे पास इतना समय बचता है, पहले क्या होता था। जब भी आप दुनिया के पीछे दौड़ते रहती हो और दुनिया में अपना समय बिताते हैं, तो शैतान आपको वहाँ पे होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है। वो आपको जाने नहीं देता है परमेश्वर के पास। उस परमेश्वर को समय देने के लिए वो आपको छोड़ता नहीं है। दुनिया में मशगूल होने वाले लोगों को शैतान वहीं पे पकड़ के रखता है और फिर वे कहते हैं कि हमारे काम का समय बहुत ज़्यादा है या हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है और हमें परमेश्वर को देने के लिए समय नहीं मिलता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आप एक विश्वासी है तो समझ लेना कि हम धरती के लोग नहीं हैं, हम स्वर्ग के लोग हैं। और यदि हम स्वर्ग के लोग हैं तो हमारा ध्यान वहीं पे होना चाहिए और वहीं की चीज़ें पाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। धरती की चीज़ों में मन नहीं लगाना है और उनमें मशगूल नहीं होना है। हमें सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देना है। हमारे जीवन का महत्वपूर्ण समय हमें परमेश्वर को देना है। जब हम ये करते जाएंगे, हमारी ये जगीक सांसारिक जो ज़रूरतें हैं, उनको परमेश्वर खुद पूरा करना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वैसे तो कई बार हम परमेश्वर को काम करने ही नहीं देते हैं, हम खुद ही काम करते जाते हैं। प्रभु चाहता है कि वो हमारे जीवन में हस्तक्षेप करें। प्रभु चाहता है वो हमारे जीवन में आकर हमारी ज़रूरतों को पूरा करे और हमारे बोझ को हल्का करे। प्रभु हमारा बोझ हल्का करना चाहता है, पर हम खुद ही अपना बोझ उठाकर लेके चल पड़ते हैं और बोलते हैं कि जब ये बोझ हल्का हो जाएगा तब मैं प्रार्थना करूँगा, तब मैं बाइबिल पढ़ूँगा, तब मैं प्रभु को समय दे दूँगा, तब मैं प्रभु की सेवा करूँगा। जब ये बोझ हल्का हो जाएगा तब। ये बोझ हल्का होता ही नहीं है, बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है और आप कभी प्रभु को अपना समय नहीं दे सकते हैं, दुनिया में ही हमेशा मशगूल रह जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, होश पर आ जाओ। ये दुनिया हमारा सच्चा घर नहीं है, ये धरती हमारा सच्चा घर नहीं है, स्वर्ग हमारा सच्चा घर है। हमारा मन, हमारी आँखें, हमारा दिल पूरी तरह से वहीं पे लगा रहना चाहिए। हम धरती पर रह रहे हैं, संसार में रह रहे हैं, पर हमें संसार का नहीं बनना है। वचन कहता है जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, उस स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हमें बड़ी उम्मीद,
बड़ी अभिलाषा, बड़ा भरोसा मिल चुका है कि हमारा ये जीवन ख़त्म होने के बाद हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। धरती का हमारा जीवन पल भर का है, पर हमें अनंत जीवन का वादा मिल चुका है। जिसने यह वादा दिया है वो स्वर्ग में है, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। हमें अपना ध्यान वहाँ लगाना है, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहना है, परमेश्वर की शांति पाने के लिए, परमेश्वर की खुशी पाने के लिए, परमेश्वर का ज्ञान पाने के लिए, परमेश्वर का सामर्थ्य पाने के लिए, परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी आशीष पाने के लिए हमें उसके पीछे लगे रहना चाहिए। उस बातों के ऊपर, इन सारी आत्मिक आशीषों के ऊपर हमें अपना मन लगाना है और उसके पीछे दौड़ते रहना है, उसी के लिए कोशिश करनी है। उसकी शांति, उसकी पवित्रता, हमें पवित्र भी तो बनना है, दिन ही दिन हमें बदलते जाना है। परमेश्वर की पवित्रता हमें मिल जाए, इसीलिए हमें उसके पीछे पड़े रहना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आप स्वर्गीय वस्तुओं पर अपना मन लगाओगे और उन्हीं को पाने के लिए कोशिश करते जाएंगे, आपके दिल में शांति आ जाएगी और यहाँ की जो आपकी ज़रूरतें हैं उनको परमेश्वर खुद पूरा करेगा। आपकी समझ में भी नहीं आएगा कि ये कैसा हो गया, पर परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर देगा। धरती पर अपना मन मत लगाओ, धरती के वस्तुओं में, यहाँ की चीज़ों में अपना मन मत लगाओ, बल्कि स्वर्ग पर और स्वर्ग की बातों पर अपना मन लगाकर उन्हीं को पाने के लिए दिन रात कोशिश करो। हालेलुया, 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 हालेलुया।